आप सभी मित्रों व प्रभु के अनन्य भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम, सादर प्रणाम। मित्रों, हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं श्री वाल्मीकि रामायण का अगला सर्ग यानी कि 9वां 10वां सर्ग श्रृंगी ऋषि चरित्र लेकर। मित्रों, हम आपके बीच वाल्मीकि रामायण का पूरा प्रसंग और पूरी वाल्मीकि रामायण लेकर प्रस्तुत हैं। हम पूरी वाल्मीकि रामायण आपके समक्ष अर्थ और दोहों और चौपाइयों सहित पढ़ेंगे। बस आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा यह उद्देश्य जो कि घर घर श्री वाल्मीकि रामायण और प्रभु के पावन चरित्र को पहुंचाना है, उसमें हमारा सहयोग कीजिए। और आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आगे का प्रसंग। यज्ञ प्रस्तुति होत लखी मन अति मोद मनाय, अनप दशरथ सन बहुरियस कहीं सुमंत बुझाय। यज्ञ की तैयारी होते देखकर मन में अत्यंत प्रसन्न हो महामंत्री सुमंत जी महाराज दशरथ से इस प्रकार समझाकर कहने लगे कि इक प्राचीन पुराणन गाथा, कहूँ न निज मति सन नर माथा। संत कुमारहूँ कहती गाई, मैं ऋत्विजन मुखन सन पाई। हे महाराज, मैं अपनी बुद्धि से न कहकर पुराणों की एक बहुत पुरानी कथा कहता हूँ। इस कथा को ऋषि सनत कुमार ने भी कहा है, मगर मैंने तो यज्ञ करने वालों से सुना है कि काश्यप पुत्र विभांडक जोई, तिनके सुत सिंगी ऋषि होई। पितु संग करत विपिन निस्तारा, अद्वितीय पुरुष नहीं कबहु निहारा। कश्यप जी के पुत्र जो विभांडक ऋषि हुए, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि हुए। यह श्रृंगी ऋषि अपने पिता के साथ सदैव वन में रहा करते थे। उन्होंने अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य का मुंह तक नहीं देखा था। इत इक अंग देश नृपराया, अति राज्य ही दुर्भिज्ञ सताया। अन्न उपज बिन नीर नशानी, लखी नृप रोम पाद भय मानी। उधर अंग देश के महाराज रोमप्रद के राज्य में उन्हीं दिनों बड़ा भारी अकाल पड़ गया। पानी न बरसने से अन्न पैदा ही नहीं होता था। यह देखकर महाराज को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। ज्योतिष निपुण द्विजन बुलवाई, लागे कहन बचन बिल खाई। अबर सही जिमि विधि जलद अघाई, अद्विज गण सो कही उपाई। तब उन्होंने ज्योतिष विद्या में निपुण ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे अपना दुख सुनाकर बोले कि हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार भी बादल खूब पानी बरसावें वह उपाय बताओ। सुनहु भूप तब कह द्विजन, श्रृंगी ऋषि बुलाय। क्यों विधि निज कन्या वरो, अबर सही तब जल जाय। तब ब्राह्मण लोग बोले कि हे महाराज, सुनिए कि आप किसी प्रकार श्रृंगी ऋषि को बुलाकर उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, तभी जल बरसेगा। सुनी मन मुदित भय नृपराई, छली ऋषि पुत्र लिए बुलवाई। अपूर्ण भयो तिन केर मनोरथ, असुई तव पुत्र लाभ हित समरथ। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराज रोमपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने छल करके ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि को अपने यहाँ बुलवा लिया, जिससे उनका मनोरथ पूरा हो गया। वहीं ऋषि आपका भी पुत्र पाने का मनोरथ पूरा कर सकते हैं। असुनी हुई मुदित कहीं नृपराई, छल चरितहु सब कही बुझाई। तब अस वचन सुमंत सुनायो, सचिवन रोम पाद बुलवायो। सुमंत जी की यह बात सुनकर प्रसन्न हो महाराज दशरथ बोले कि
राजा ने ऋषि पुत्र को कैसे छला सो भी बताओ। तब सुमंत जी बोले कि राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और लागे कहन उन्हीं समझाई, अश्रृंगी ऋषि कर भेद बताई, अको जतन करी उन कहलावो, जल लगी देश कलेश नसावो। श्रृंगी ऋषि का सारा भेद उन्हें समझाकर बोले कि किसी प्रकार उन ऋषि को यहाँ ले आओ ताकि जल बरसे और देश का दुख दूर हो। सुनियह मंत्रिन हृदय विचारी, वेश्यारूप लुभावन हारी, अदूतन सनतिय कहीं बुलाए, कहाँ निज देय सकल समझाए। राजा की यह बात सुनकर मंत्रियों ने मन में विचार करके मन को लुभाने वाली कई सुंदर वेश्याओं को दूतों द्वारा बुलवाया और उन्हें अपना सब मनोरथ समझाकर कहा, तथा फिर देवैश्यन कह द्रव्य बहु युक्ति अनेक बताय, अच्छलन हेत ऋषि पुत्र कह दीन्यु तुरत पठाय। उन वेश्याओं को बहुत सा धन देकर और अनेकों उपाय बताकर ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि को छल कर साथ ले आने के लिए शीघ्र भेज दिया। अचली सकुचि सो रूप बनाई, पहुँची ऋषि आश्रम ढिंग जाई, कछुक दूर करी सुंदर धरणी, करन निवास लगी मन हरणी। वह मन को हरने वाली वेश्याएं अपना सुंदर रूप बनाकर सकुचाती हुई चल दी और श्रृंगी ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचकर वहां से थोड़ी दूर पर सुंदर स्थान बनाकर रहने लगी। अभावी वश श्रृंगी ऋषि आए, अभय चकित लखी रूप सुहाए, कहवेशन तब तीन ढिंग जाई, चातुरतायुत भाव बताई। दैव योग से श्रृंगी ऋषि भी एक दिन उधर आ निकले और उनका सुंदर रूप देखकर चकरा गए। तब तो वेश्याएं उनके समीप आकर हाव भाव दिखाते हुए चतुराई पूर्वक उनसे बोली कि हे ऋषिवर निज धाम बताई, करहूँ कृतार्थ दया जिय लाई, अस निर्जन बन आपु अकेले, फिरत निशंक दुखन तन झेले। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आप दया करके अपने रहने का स्थान बतलाकर हमें कृतार्थ करिए और यह भी बतलाइए कि आप ऐसे निर्जन वन में शंका रहित होकर शरीर पर दुख झेलते हुए अकेले क्यों घूम रहे हैं। ऋषिवर श्रृंग रमण रस सानी, कबहु सुनी नहीं अस प्रिय बानी, अहुई प्रमुदित मन वचन उचारा, अरिष्य विभांडक केर कुमारा। तब तो ऋषियों में श्रेष्ठ श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने की ऐसी प्यारी और प्रेम के रस से सनी हुई मीठी बोली पहले कभी नहीं सुनी थी, मन में अति प्रसन्न होकर वेश्याओं से बोले कि मैं विभांडक ऋषि का पुत्र हूँ और श्रृंगी ऋषि है नाम मम, आश्रम हूँ इही ठाम, असेवा करी हूँ प्रेम सन, करहूँ गमन मम धाम। मेरा नाम श्रृंगी ऋषि है तथा मेरा आश्रम भी यहीं पर इसी वन में ही है। आप लोग हमारे आश्रम पर चलिए, हम आपको प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। अब पहुँची सो आश्रम सुख पाई, अकीन्ही ऋषि सब विधि शिवकाई, अबन फल मूल कराय आहारा, अकीन विदा नहीं कपट विचारा। यह वेश्याएं ऋषि की बात सुनकर बहुत सुखी हुई और उनके आश्रम पर जा पहुंची। वहां ऋषि ने उनकी सब प्रकार सेवा करके बन के मीठे मीठे फल तथा जड़ें खिलाकर उन्हें विदा कर दिया और यह नहीं सोचा कि इसमें भी कोई कपट भरा है। द्वितीय दिवस पुनि मुनि तह आए, वेश्यन देखी महासुख पाए,
अभिप्रन कर नृप भोज मंगाई, ऋषि जिमाय कहीं मुस्काई। दूसरे दिन श्रृंगी ऋषि फिर उसी स्थान पर आए, जिन्हें देखकर वेश्याओं को बड़ा सुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा राशि भोजन मंगाकर श्रृंगी ऋषि को जिमाया और मुस्कुराकर कहने लगी कि अस भोजन मत ग्रह नित पाई, चलिय कृपा करी बार न लाई, नहीं देखी ऋषि कछु चतुराई, चली नृपराज भवन गए आई। ऐसा भोजन हमारे घर पर आपको नित्य मिला करेगा, अतः आप कृपा करके इसी समय चलिए। शुद्ध हृदय श्रृंगी ऋषि को इसमें कोई चालाकी नहीं दिखाई दी और वह उसी समय चलकर राजभवन में आ गए। रोम पाद लखी अति सुख पावा, तुरत शास्त्र विधि ब्याह रचावा, तब बरसिय जल बार न लाई, प्रगटिव सुख दुख सकल न साई। महाराज रोमपाद श्रृंगी ऋषि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और शास्त्र की रीति से शीघ्र अपनी कन्या उन्हें ब्याह दी। उसी समय खूब जल बरसा, जिससे प्रजा का सारा दुख दूर हो गया और सब सुखी हो गए। नृप पुत्री शांता सहित तब सन तह ऋषि राय, रहत मुदित मन कल युगी, हरि सन नेह लगाय। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि उस समय से श्रृंगी ऋषि जी राजा की पुत्री यानी अपनी धर्म पत्नी शांता सहित प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर का भजन करते हुए अंग देश में ही रहा करते थे। मित्रों, यह प्रसंग आज यहीं समाप्त होता है। अगला प्रसंग यानी कि 11वां सर्ग श्रृंगी ऋषि का अयोध्या आना, यह हम अगले अध्याय में लेकर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।